हाय गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर सनाउल्लाह शेख। आज हम डिस्कस करेंगे एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में, जिसे हृदय शूल भी कहा जाता है। यह एक डायग्नोस्टिक सिम्टम्स है जो हार्ट की मसल्स में लो ब्लड सप्लाई के कारण होता है। जब मसल्स को लो ऑक्सीजन के साथ कार्य करना पड़ता है तो टेंडरनेस जैसी भारी पेन होता है। उसे होने का क्या क्या कारण है, किस वजह से होता है? कॉज ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस जनरली ये एंटेरोस्क्लेरोसिस में होता है, हाई ब्लड प्रेशर के कारण होता है, सीवियर एनोरिज्म के कारण होता है, आयोटिक एनोरिज्म के कारण होता है। साइन और सिम्टम्स, ये जब होता है तो पेशेंट को क्या होता है, क्या तकलीफ होती है, क्या देखना मिलता है? एंजाइना पेक्टोरिस में पेन मेनली चेस्ट के अपर पार्ट में होता है और ये जनरली लेफ्ट आर्म में भी पहुंच जाता है, यानी बाएं हाथ में भी उसका पेन होता है। यही पेन कभी कभी राइट आर्म में, नेक में यानी कि गर्दन में और अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल में भी पहुंच जाता है। पेन किस टाइप का होता है? पेन लाइक टेंडरनेस। पेशेंट अगर ऊंचाई पर चढ़ता है या सीढ़ियां चढ़ता है तब भी पेन होता है। आराम करने से कम हो जाता है पेन। लेफ्ट साइड चेस्ट पेन के साथ पेशेंट को स्वेटिंग होना एंजाइना के लक्षण हैं। टाइप्स ऑफ एंजाइना: स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना। स्टेबल एंजाइना में एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। अनस्टेबल एंजाइना में एथेरोस्क्लेरोसिस विथ ब्लड क्लॉट होता है। वेरिएंट एंजाइना में कोरोनरी स्पाज्म होता है। टेबलेट आइसोल्टिल 5 mg सबलिंगुअल देने पर पेशेंट का पेन सबसाइड हो जाता है। इसे हम एंजाइना पेक्टोरिस का निश्चित लक्षण मान सकते हैं। उसमें कौन सी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्या देनी चाहिए? वाइटल्स चेक करनी चाहिए सबसे पहले, फिर टेबलेट आइसोल्टिल 5 mg सबलिंगुअल दे। अदरवाइज टेबलेट नाइट्रोग्लिसरीन ओरली 0.5 mg सबलिंगुअल दे। अगर कुछ समय बाद भी पेन सबसाइड ना हो तो टेबलेट आइसोल्टिल 5 mg रिपीट कर सकते हैं। यदि फिर भी पेन सबसाइड ना हो तो टेबलेट इकोएस्प्रिन एवी, जिसमें एस्प्रिन 150 mg होता है और अटोरवास्टेटिन 20 mg होता है, वो ओरली दे सकते हैं। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन हेतु कार्डियोलॉजिस्ट को रेफर करें। यदि हाइपरटेंशन हो तो निम्न दवाइयां दी जानी चाहिए, जैसे कि टेबलेट एटेनोलोल रोजाना 1 देनी चाहिए। ब्लड शुगर चेक करें तथा अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ब्लड शुगर को मेंटेन करें। लिपिड प्रोफाइल के लिए इन्वेस्टिगेशन करवाएं तथा अनियमित होने पर उसे मेंटेन करें। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हेतु पेशेंट को हाईएस्ट सेंटर रेफर करनी चाहिए। थैंक यू।